इस वक्त इस स्क्रीन पे आप ये 4 फ्रेजेस देख रहे हैं, 4 एक्सप्रेशंस देख रहे हैं जो हमारे डे टू डे इंग्लिश में खूब यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है द वे, आपको दिख रहा है यहाँ रादर, यहाँ आप दिख रहा है लेट अस से दैट, और ये दिख रहा है टू वंस हॉट कंटेंट। ये ऐसे इडियम्स हैं, ये ऐसे फ्रेजेस हैं या फिर एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे डे टू डे इंग्लिश में खूब यूज होते हैं और हमारी इंग्लिश को और ज़्यादा एडवांस्ड बनाते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि इनका अर्थ क्या होता है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो ये और भी अच्छी बात होगी। नाउ लेट अस बिगिन। फर्स्ट हम लेते हैं द वे। तो द वे मीन्स इसका अर्थ होता है जिस तरीके से या फिर जिस तरह से या फिर तरीका। जैसे हम कहते हैं द वे यू बिहेव, राइट, यानी तुम्हारे बिहेव करने का तरीका या फिर जिस तरह तुम बिहेव करते हो। या फिर द वे शी वॉज टॉकिंग, यानी जिस तरह से वह बात कर रही थी या फिर जैसे वह बात कर रही थी, यानी उसके बातचीत करने का तरीका ऐसे हम कह लें। या फिर द वे शी टॉक्ड, इसको हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। द वे शी टॉक्ड यानी जिस तरह से उसने बात किया या फिर उसके बातचीत करने का तरीका। द वे ही आर्ग्यूज़ यानी उसकी बहस करने का तरीका, यानी जिस तरह से वह बहस करता है। ठीक है, तो अब इसको देखें कि इसके ठीक पहले या फिर ठीक बाद में कोई दूसरा फ्रेज जोड़ करके पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। कैसे बनता है देखिए कि आई डिडंट लाइक द वे शी टॉक्ड, आई डिडंट लाइक द वे शी टॉक्ड। तो अब इसका मतलब हुआ आई डिडंट लाइक, आई डिडंट लाइक यानी मैंने पसंद नहीं किया। द वे शी टॉक्ड यानी उसके बातचीत करने का तरीका, यानी जिस तरह से उसने बात किया। तो आई डिडंट लाइक मैंने पसंद नहीं किया, द वे शी टॉक्ड जिस तरह से उसने बातचीत की। इस सेंटेंस को देखिए, एवरीबडी एप्रिसिएटेड यानी हर एक ने उसकी प्रशंसा की। एवरीबडी एप्रिसिएटेड हर एक ने प्रशंसा की। द वे ही स्पोक जिस तरह से वह बोला। ठीक है, तो जिस तरह से वह बोला सब ने उसकी प्रशंसा की। एवरीबडी अप्रिशिएट द वे ही स्पोक। ओके, या फिर इस सेंटेंस को देखिए, एक और सेंटेंस देखिए, आई लाइक द वे यू टॉक। आई लाइक द वे यू टॉक मीन्स आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, द वे यू टॉक यानी जिस तरह से तुम बातचीत करते हो। एक और सेंटेंस देखिए, द वे यू बिहेव इज़ नॉट गुड। द वे यू बिहेव इज़ नॉट गुड। तो अब इसका मतलब हुआ द वे यू बिहेव यानी जिस तरह से तुम व्यवहार करते हो इज़ नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि किस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। इस तरह के सेंटेंस कुछ और अपने मन से बना कर इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट देखते हैं रादर। अब इस रादर का अर्थ होता है उल्टा या फिर बल्कि, राइट। अब जैसे एक सिचुएशन लीजिए कि आपको ये अंदाज़ा है कि जब आप उसके सामने जाएंगे, कोई व्यक्ति है आपका फ्रेंड है, उसके सामने जाएंगे, यह आपका अंदाज़ा है उसके सामने जाएंगे तो वो नाराज़ होगी। ठीक है, और फिर जब आप वास्तव में जाते हैं तो वह उल्टा आपको देख करके खुश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा के लिए या फिर बल्कि के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, शी डिडंट गेट एंग्री rather she became happy to see me. She didn't get angry, rather she became happy to see me. मतलब वह नाराज नहीं हुई, she didn't get angry वह नाराज नहीं हुई, rather बल्कि she became happy to see me मुझे देखकर वह खुश हो गई। ठीक है, तो उम्मीद थी नाराज होने की, इसकी जगह पे वो खुश हो गई। तो यहाँ पर बल्कि या फिर उल्टा इसके अर्थ में हम रादर का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही डिडंट स्कोल्ड मी रादर ही हेल्प्ड मी। ठीक है, राइट। अब देखिए कि आपको उम्मीद यह थी कि आपके पिता आपको डांटेंगे। ठीक है, तो उन्होंने डांटा नहीं, उल्टा उन्होंने आपकी मदद की।
ठीक है, उन्होंने आपको डांटा नहीं बल्कि आपकी मदद की। तो यहाँ पर बल्कि या फिर उल्टा के लिए आप रादर का यूज़ करेंगे। ही डिडंट स्कोल्ड मी, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, रादर ही हेल्प मी, बल्कि या फिर उल्टा उन्होंने मेरी मदद की। एक और सेंटेंस ले लीजिए, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, रादर आई फेल्ट हैप्पी टू हेल्प हिम, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि उल्टा उसकी सहायता करके मैंने खुशी का अनुभव किया, मुझे खुशी महसूस हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस से दैट। तो लेट अस से दैट इसका अर्थ हुआ चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो यह देखिए, यह पूरा जो एक्सप्रेशन होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन के ठीक पहले हम लेट अस से दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहना हो कि चलो मान लेते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, तो तुम ऑफिस में उस दिन कर क्या रहे थे। तो अब यहाँ पर जो चलो मान लेते हैं ये आया, इसको हम शुरू करेंगे लेट अस से दैट, लेट अस से दैट। तो लेट्स से दैट यू नो नथिंग, चलो मान लेते हैं दैट यू नो नथिंग, कि तुम कुछ नहीं जानते, राइट। अब देन लगा करके हम शेष चीज़ें जोड़ देते हैं जो हम जोड़ना चाहते हैं। देन तो तुम ऑफिस में उस समय कर क्या रहे थे। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, लेट अस से दैट यू वर नॉट विद हिम, चलो मान लेते हैं कि तुम उसके साथ नहीं थे। अब इसके बाद हम शेष चीज़ें लिख देंगे, तो फिर कहाँ थे तुम, यानी उस वक्त तुम कहाँ थे। अगर यह चीज़ मान लीजिए जोड़नी हो तो इसके हम आगे जोड़ देंगे, लेट अस से दैट यू वर नॉट विद हिम, राइट। तो फिर तुम थे कहाँ, चलो मान लेते हैं तुम उसके साथ नहीं थे, तो तुम थे कहाँ। ठीक है, तो अर्थ के अनुसार देन के बाद हम शेष चीज़ें जोड़ लेते हैं जो हमें जोड़ना होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, लेट अस से दैट यू डोंट नो, लेट अस से दैट यू डोंट नो हिम, चलो मान लेते हैं कि तुम उसको नहीं जानते, राइट। तो अब इसके बाद मान लीजिए कि ये हो कि उसके साथ तुम कर क्या रहे थे, चलो मान लेते हैं कि तुम उसको नहीं जानते, तो फिर तुम उसके साथ कर क्या रहे थे। लेट अस से दैट यू डोंट नो हिम, देन व्हाट वर यू डूइंग विद हिम, तो तुम उसके साथ क्या कर रहे थे, राइट। तो लेट अस से दैट को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू वंस हॉट कंटेंट। टू वंस हॉट कंटेंट यानी जी भर कर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वंस आया हुआ है, यह जिसके जी भर की बात हो रही है उसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, जैसे वी एट एंड डांस्ड इन द पार्टी टू आवर हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, तो वी एट एंड डांस्ड इन द पार्टी यानी हम खाए और नाचे पार्टी में जी भर करके, यानी जी भर करके हमने पार्टी में खाया और नाचा। ठीक है, तो टू आवर हार्ट्स कंटेंट यानी जी भर करके। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, सी लव्स टू हर हार्ट्स कंटेंट वेन एवर सी गेट्स अ चांस। तो वेन एवर सी गेट्स अ चांस, जब भी उसको मौका मिलता है, सी लव्स टू हर हार्ट्स कंटेंट, तो वो जी भर कर हंसती है। और इसको देखिए, आई स्कोल्डेड हिम टू माई हार्ट्स कंटेंट, यानी मैंने उसको जी भर के डांटा। ठीक है, तो टू वंस हार्ट्स कंटेंट इसका मतलब हुआ कि जी भर के, किसी का जी भर के। अब अपने जी भर मीन्स टू माई हार्ट्स कंटेंट, उसके जी भर तो टू हिज हार्ट्स कंटेंट, राइट। तो ये चार एडवांस्ड फ्रेजेस थे, एक्सप्रेशंस थे, जिनको हम डे टू डे लाइफ में खूब यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।